हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के वाद्य यंत्र। देखो, वाद्य यंत्र चार प्रकार के होते हैं। तत्व वाद्य यंत्र हम देखेंगे, ठीक है। इनमें कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं, ठीक है, उनको बजाने वाले कौन हैं ये। उसके बाद तत्व वाद्य यंत्र को देखने के बाद हम सुशिर वाद्य यंत्र को अच्छे से देखेंगे, और सुशिर वाद्य यंत्र के बाद हम अवनद्य वाद्य यंत्र को देखेंगे, और उसके बाद हम गण वाद्य यंत्र को देखेंगे। तो ये सभी जितने भी राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र है वो सारे ही हम इस एक ही वीडियो में अच्छे से कवर कर लेंगे, जिनसे कि परीक्षा में प्रश्न आपके बनता है। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले तत्व वाद्य यंत्र से। देखो, तत्व वाद्य यंत्र होता है ना, वो क्या होता है। देखो, तत्व यानी कि तार, यानी कि जो तार से बजाए जाते हैं ना, वो तत्व वाद्य यंत्र है। अब इनमें कौन कौन से हैं। देखो, एक वितत शब्द आएगा। वितत मतलब जो कि एक गज की सहायता से बजाते हैं, ठीक है। वो वाद्य यंत्र जो गज की सहायता से बजाते हैं उन्हें वितत कहते हैं, ठीक है। आइए अब शुरू करते हैं तत्वाद्य यंत्रों में। पहला जो है वो है कामाइचा। देखो, कामाइचा की अगर मैं बात करूं तो ये एक ईरानी वाद्य यंत्र है, ठीक है। और एक मांगणियार मांगणियार जाति है ना, वो बजाते हैं। और मांगणियार जाति कहाँ पाई जाती है, ये अपने को जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर में दिखते हैं, ठीक है। और लंगा की बात करें तो वो अपने को बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में मिलते हैं ना। तो ये कामाइचा जो है, मांगणियार जो है वो बजाते हैं। कामाइचा के जो कलाकार हैं वो कौन है, वो है साकर खां और दप्पू खां। कौन है, साकर खां और दप्पू खां। नेक्स्ट नेक्स्ट जो तत्वाद्य यंत्र है वो है बपंग। क्या है, बपंग। ये देखो, इसके कलाकार है जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती, ठीक है। ये अलवर क्षेत्र में बजाया जाता है। जो बपंग का जादूगर कहते हैं ना, वो कहते हैं जहूर खां मेवाती को। किसे कहते हैं, जहूर खां मेवाती, बपंग का जादूगर। फिर तत्वाद्य यंत्र में है रबा ज। ये ज शब्द आ रहा है पीछे, रबा ज। ये ज आए ना तब देखना मेवाड़ में, ठीक है। मेवाड़ के रमत लोकनाट्य में इसको यूज किया जाता है। ये अंगुली के नाखून से बजाते हैं, ठीक है, रबा ज, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट तत्वाद्य यंत्र है वो है रबाब। ये अलवर टोंक में, ठीक है, बजाया जाता है रबाब, उस क्षेत्र में, ठीक है। रबा ज आए तो मेवाड़ क्षेत्र में, रबाब आए तो अलवर टोंक में। फिर देखो, तत्वाद्य में है कि चिकारा। क्या है, चिकारा। जो चिकारा है ना, ये केर की लकड़ी से बना होता है। किसकी, केर की लकड़ी। और अलवर भरतपुर में जो है वो बजाया जाता है। चिकारा है ये, ठीक है। फिर है गुजरी। जो गुजरी है ना, ये भी तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा, गुजरी। उसके बाद है सुरिंदा। ये सुरिंदा है, ये रोहिड़े की लकड़ी से बनाया जाता है। देखो, चिकारा केर की लकड़ी से और सुरिंदा जो है वो रोहिड़े की लकड़ी से, है ना, ठीक है। फिर देखो दुकाको। कौन सा है, दुकाको वाद्य यंत्र। ये दीपावली पर बजाते हैं भीलों के द्वारा घुटनों के बीच में रखकर, दुकाको, ठीक है। एक है सुरमंडल, ठीक है। ये सुरमंडल है ना, ये है तत्वाद्य यंत्र है, सुरमंडल, ध्यान रखना, सुरमंडल। फिर नेक्स्ट है सारंगी, ठीक है। ये वितत वाद्य यंत्र है, यानी कि गज की हेल्प से बजाते हैं इसको, ठीक है। इसमें 27 तार होते हैं। कितने, 27। सारंगी में 27 तार होते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है, सबसे बेस्ट है तत्वाद्य में, ठीक है। ये सागवान की लकड़ी से बनाते हैं। किसकी लकड़ी से बनाया जाता है, सागवान की लकड़ी से। लंगा जो जाति है, ठीक है, ये लोग इसको यूज में लेते हैं, उपयोग में। ये शास्त्रीय गायन में भी प्रयोग में लाया जाता है। एग्जाम में अगर पूछ ले सिंधी, जोगिया, गुजराती क्या है, सिंधी, जोगिया, गुजराती सारंगी के प्रकार हैं, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, रावण हत्था। ये भी एक वितत है, सारंगी भी वितत है, रावण हत्था भी वितत है। सारंगी तो तत्वाद्य में सर्वश्रेष्ठ है और ये सबसे प्राचीन है, ठीक है। कौन सा, रावण हत्था वाला सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, ठीक है। और बात करें तो ये वायलिन जो होती है ना, उसका प्रारंभिक रूप है। एग्जाम में प्रश्न पूछ ले वायलिन का प्रारंभिक रूप कौन सा वाद्य यंत्र है, तब हमारा उत्तर होगा रावण हत्ता। ये जो है नारियल के खोल पर चमड़ा मटकर जो है इसे बनाते हैं, रावण हत्ता को, ठीक है। देखो, जो बाबूजी और रामदेव जी की जो फड़ है ना, उसमें भी जो है रावण हत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। और डूंग जी और जवार जी के भोपे जो है ना, वो भी इसको यूज में लेते हैं, उपयोग में। फिर देखो, तत्वाद्य यंत्रों में कुछ और बचे हुए हैं अपने। इकतारा। जो इकतारा है ना, ये इकतारा, ये आदिवाद्य है, ठीक है। देखो, सबसे प्राचीन की बात की वो तो हमने रावण हत्था की। ये इकतारा है ना, ये आदिवाद्य यंत्र है। इसमें दो तार होते हैं। कितने होते हैं, इकतारा में दो तार। नाम इकतारा है लेकिन तार दो मिलेंगे भाई साहब। देखो, एक हाथ में इसमें करताल रखते हैं, ठीक है, एक हाथ में करताल रखते हैं, ठीक है, और दूसरे हाथ में इकतारा।
इसे नाथ साधु बजाते हैं, ठीक है। कौन से साधु? नाथ साधु। फिर नेक्स्ट देखो जंतर, ये वीणा का प्रारंभिक रूप है। देखो वायलिन का प्रारंभिक रूप पूछे तो रावण हत्था है, और वीणा का प्रारंभिक रूप पूछे तो जंतर। इस जंतर में 4 तार होते हैं, 4 फोर, और देव नारायण जी की फट जो है ना वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ में जो है वो बाजी जाती है। फिर देखो वीणा, वीणा जो सरस्वती माता जी का है ना वाद्य यंत्र वो वीणा है, ठीक है। वीणा इसे चौतारा तंबूरा तंदूरा कहते हैं, चौतारा तंबूरा तंदूरा, ठीक है। इसमें 4 तार होते हैं इसमें भी। इसकी विशेषता है कि अंगुलियों में इसमें मिजरा पहनकर इसको बजाते हैं। क्या पहनते हैं? अंगुलियों में मिजरा पहनकर वीणा चौतारा तंबूरा तंदूरा को बजाते हैं, ठीक है। ये कामर जाति की महिला 13 ताली नृत्य में जो है इस वाद्य यंत्र को यूज लेती है, वीणा चौतारा तंबूरा तंदूरा को, ठीक है। ये इसके नाम है। फिर नेक्स्ट देखो तत् वाले तो तार से बजाए जाते हैं, वो है तार की सहायता से। फिर देखो सुशीर, सुशीर वो जो फूंक की सहायता से बजाते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा? देखो बुग्गल, रणभेरी, ठीक है। ये मेवाड़ में भवाई जाति के लोग जो होते हैं वो इसको उपयोग में लेते हैं, युद्ध के समय उपयोग में लेता है, ठीक है। रण शब्द से स्पष्ट हो रहा है ना। बुग्गल और रणभेरी जो है सुशीर वाद्य यंत्र है। फिर है सतारा, ये तार आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये तत्ववाद्य है, ये सतारा याद रखना आप, सतारा। जो सतारा है इसमें बांसुरी, शहनाई और अलगोजा तीनों का मिश्रण देखने को मिलता है सतारा में। कौन सा वाला? सतारा, मोस्ट इंपोर्टेंट है सतारा। फिर देखो नड, जो नड है ना इसके वादक है करना भील। नड जो है वो एक सुशीर वाद्य यंत्र है, फूंक से बजाते हैं। फिर देखो मशक, कौन सा है? मशक, ये वर्ड कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक है। मशक ये फूंक की सहायता से बजाते हैं, फूंक देकर, मशक, ओके, मशक। फिर है तुरही, कौन सी? तुरही, ठीक है। उसके बाद है शहनाई, ये विवाह पर बजाते हैं, ठीक है। ये सर्वश्रेष्ठ सुशीर वाद्य यंत्र है। सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य में तो हमने सारंगी देखा, और ये सुशीर में सर्वश्रेष्ठ है वो शहनाई है। शहनाई को नफीरी या सुंदरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ी सुंदरी है ये तो नफीरी है, ठीक है, याद रखना। एक कोई भी अगर वाद्य यंत्र पीछे नाई नाई शब्द जो है, सूर्य नाई वगैरह, शहनाई, तो वो क्या है? सुशीर है। सूर्य नाई इसके वादक है पेपे खां। सूर्य नाई कौन बजाते हैं? पेपे खां, ठीक है। कौन से खां? पेपे खां, याद रखना। फिर देखो सुशीर में और है कुछ इंपॉर्टेंट, वो है सिंगा और सिंगी। देखो बैलों के सींग होते कि नहीं होते हैं, है ना, बैलों के सींग होते हैं ना ऐसे 2, तो इसे याद रख लेना, सिंगा सिंगी, ये भी जो फूंक की सहायता से बजाया जाता है ना, सिंगा सिंगी हो गए। फिर मूरला, क्या है? देखो मूरला, याद रखना। देखो अपने मूर होते हैं ना, मूर देसी भाषा में जैसे बोलते हैं, ठीक है, मधुमक्खी को मूर बोलते हैं, तो उड़ते रहते हैं ना, तो याद रखना ऐसे मूरला, ठीक है। तो हवा से उड़ते ना वो, ऐसे याद रखना ट्रिक से थोड़ा। फिर है मोरचंग, ये होठों के बीच में रखकर बजाते हैं मोरचंग, ठीक है। इसे जूप हार्प भी कहते हैं, ठीक है, मोरचंग, ओके। फिर देखो बांसुरी, जो बांसुरी है उसके कलाकार है हरि प्रसाद चौरसिया। कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया। अब देखो अलगोजा की बात करें तो ये भी सुशीर वाद्य यंत्र है, ये राज्य वाद्य यंत्र है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो है अलगोजा, जो कि फूंक से बजाते हैं, ठीक है, अलगोजा। इसमें 2 बांसुरियाँ होती है, 4 6 दोनों में होते हैं, ठीक है। इसके कलाकार है धोदे खां, रामनाथ चौधरी, ठीक है। जो धोदे खां है वो बाड़मेर के हैं, रामनाथ चौधरी पदमपुरा जयपुर के हैं, ठीक है। धोदे खां और रामनाथ चौधरी। नेक्स्ट है तीसरा जो प्रकार है वाद्य यंत्र का, वो है अपना अवनद्ध वाद्य यंत्र। देखो अवनद्ध जो वाद्य यंत्र होते हैं ना, ये क्या है, चमड़े चमड़े पर मतलब मढ़कर बने होते हैं, ठीक है। जैसे ढोल हो गया, नौबत हो गया, ये सारी बातें, ठीक है, अभी देखेंगे हम। देखो अवनद्ध में आता है मृदंग और पखावज, मृदंग पखावज, ठीक है, मृदंग और पखावज। नेक्स्ट है खंजरी, कौन सा है? खंजरी। फिर है नौबत, कौन सा है? नौबत। उसके बाद ये देखो इंपॉर्टेंट है दमामा, दमामा, टामक, टामक, ठीक है। ये सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है दमामा, ये बड़ा नगाड़े जैसा होता है, अलवर भरतपुर में इसे यूज में लेते हैं काम में, ठीक है, दमामा और टामक, ठीक है। फिर है धौसा, कौन सा है? धौसा, धौसा। फिर है नगाड़ा, नगाड़ा के कलाकार हुए हैं राम किशन, जो कि पुष्कर से हैं, नगाड़ा, ठीक है, नगाड़ा। उसके बाद है मांदल, जो कि गौरी नृत्य लोकनाट्य में भी यूज में लेते हैं, ठीक है। फिर है गेरा, ताशा, माठ, चंग, ढफ, ढाक,
गेरा ताशा माट चंग डफ ढाक, गेरा ताशा माट चंग डफ ढाक, ठीक है, ढाक, ये कौन से हैं, अवनद्य वाले हैं। फिर अंतिम बचते हैं अपने गण वाद्य यंत्र। देखो गण वाद्य यंत्र की अगर मैं बात करूं तो जो गण वाद्य यंत्र है ना, ये जो है इसको जो है टकरा कर जो है आवाज निकलती है इनसे, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। खड़ताल, ठीक है, टक्कर से बजते हैं, ठीक है। तो खड़ताल, खड़ताल जो है उसका कलाकार कौन है, सादिक खां मांगणियार। देखो साकर खां मांगणियार हमने पढ़ा था, वो कामायचा के थे साकर, ठीक है। अब खड़ताल पढ़ रहे हैं हम तो वो सादिक खां मांगणियार है, दीक है, ठीक है, इसके शब्द में। फिर अलग बात करें इसके साथ तो गन में है करताल, खड़ताल हो गया, फिर करताल, फिर है भरनी, क्या करनी है, भरनी, ये ध्यान रखना, भरनी, ओके, भरनी। फिर एक गुरालियो, ये कालबेलिया और गराशा यूज में लेते हैं, गुरालियो। गराशियो की लेजीम, गराशियो की लेजीम भी है यही गणवाद्य यंत्र। फिर है जालर, फिर है जांज। फिर बात करें थाली, ये चरी नृत्य में यूज में लेते हैं थाली को, किसमें, चरी नृत्य में थाली यूज में ली जाती है। फिर देखें तो मंजीरा, ये मजीरा है ना, ये मंजीरा जो 13 ताली नृत्य में काम में लेते हैं। तो ये हो गए अपने राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र। अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।